बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हुकूमत का खेल ख़त्म, हारून रशीद ने अंदर की खबर लीक कर दी। फजलुर रहमान के साथ अनहोनी हो गई और कप्तान के लॉन्ग मार्च की तारीख सामने आ गई है। आपके साथ ये आज की बड़ी खबरें डिस्कस करूंगा, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करता हूं कि राना सनाउल्लाह की जो गिरफ्तारी है उसके लिए जो पंजाब गवर्नमेंट है वो कहती है, पंजाब गवर्नमेंट के जो इस टाइम वजीर ताला पंजाब हैं हाशम डोगर साहब, उनकी जानब से एक ट्वीट सामने आया है। वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब कब तक इस्लामाबाद में छुपेंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उनको अदालत में पेश होना पड़ेगा। उनके ऊपर जो केस है और जो उनके ऊपर हम ये जो एफआईआर कटी है और जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है, तो इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट बड़ा एक्शन लेगी। बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह को हम जेल में डालेंगे और इनके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। और बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह साहब के बारे में राजा बशारत साहब ये कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह साहब को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है, क्योंकि उनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं और उनके ऊपर जो दूसरा केस चल रहा है, यानी कि जो मंशियात फरोशी का जो केस चल रहा है, जो कि उनमें उनको अभी उसमें क्लीन चिट नहीं मिली, तो लिहाजा उस केस में भी राना सनाउल्लाह साहब को बाकायदा तौर पर दोबारा शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट की एक बड़ी स्टेटमेंट ये सामने आई है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानब। मजीद खबरें कुछ यूं कहती हैं कि यहाँ पर फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके साथ बड़ी अनहोनी हो गई है। फजलुर रहमान ने पीडीएम की बुनियाद रखी, पीडीएम की बुनियाद रखी गई। सबसे पहले एपीसी बनी और पीडीएम का सरबराह बनाया गया मौलाना फजलुर रहमान को। और ये जो पीडीएम बनी थी, ये बनाई थी बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी ने जब ये बनाई और इसको बनाने के बाद फजलुर रहमान से एक वादा किया गया कि जब भी और जूं ही इमरान साहब की हुकूमत गिरेगी, हम उसी टाइम ही जब हमारी हुकूमत बनेगी तो उसी तकरीबन 10-15 दिन के अंदर अंदर हम सदर आरफ अलवी को उनके अहदे से हटा देंगे, उनके खिलाफ तहरीक ले लाएंगे और उनके खिलाफ भी तहरीक इस्तेमाल लाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आरफ अलवी के खिलाफ लाएंगे और आपको उनकी जगह पर सदर पाकिस्तान बना दिया जाएगा। आज हुकूमत को बने हुए 5 से 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन फजलुर रहमान के बेटे को तो वजारत मिल चुकी है। फजलुर रहमान साहब को हुकूमत की जानब से ये जो बड़ा दावा किया गया था, जो बड़ा वादा किया गया था, ये वादा हुकूमत वफा नहीं कर सकी। फजलुर रहमान के लिए बुरी खबर यह है कि आज भी जो सदर पाकिस्तान है वो है आरिफ अलवी साहब और हुकूमत ने उनके साथ वादा नहीं पूरा किया। तो ये अब फजलुर रहमान के साथ अनहोनी हो गई है। फजलुर रहमान को इन्होंने इस्तेमाल किया। फजलुर रहमान के जो इंसारुल इस्लाम की जो टीमें हैं, जो इनके काफ़ी यानी कि इनके तगड़े इनके पास लोग मौजूद हैं, यानी कि इनके पास आपने किरण इंसारुल इस्लाम को देखा होगा कि उनके पास एक बहुत बड़ी जमात है। तो इनके लोग जलसों में आते रहे हैं, नून लीग के जलसों को कवर यानी कि भरते रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जलसों को भरते रहे हैं। पीडीएम के सारे जलसे जो भरे जाते थे वो इंसारुल इस्लाम की वजह से भरे जाते थे, लेकिन ये कुछ करने के बाद फजलुर रहमान साहब को कुछ भी नहीं मिला। फजलुर रहमान के ऊपर तो कोई करप्शन का केस भी नहीं चल रहा था। जो उनके ऊपर चक शिदात वाला केस बना था उसके ऊपर कोई नैब की जानब से कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई थी। तो इस वजह से फजलुर रहमान साहब अगर हुकूमत ना भी गिरती तो वो बाहर बैठकर जिस तरह वेट कर रहे थे, आज भी वेट कर रहे हैं, तो उस टाइम भी वो वेट कर सकते थे, लेकिन फजलुर रहमान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इन्होंने एक दफा फिर फजलुर रहमान को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया। आज फजलुर रहमान साहब के हाथ खाली हैं, ना उनके पास सदर पाकिस्तान की सीट है और ना ही उनके पास कौमी असम्बली में अपनी उनके बेटे के पास है, अपना उनके पास कुछ भी मौजूद नहीं है।
पढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा लंदन में हैं और लंदन में बैठकर लंदन प्लान सेट किए जा रहे हैं। इसके ऊपर सीनियर साफी हारून रशीद उन्होंने एक खबर ब्रेक की है। वो कहते हैं कि नून लीग की क़यादत उनकी पूरी कोशिश है। इमरान साहब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बड़ा केस था जिनके ऊपर इमरान साहब के ऊपर इमरान साहब को नायाली का सामना करना पड़ सकता था, वो केस इमरान साहब की खुशकिस्मती कह लें कि इमरान साहब के ऊपर वो केस खत्म हो गया। उसके बाद इमरान साहब के ऊपर अभी भी 2 केसेस चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के यानी कि ज़ेर सदारत कह लें या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके अंडर 2 केसेस चल रहे हैं। एक केस है तो इलेक्शन कमीशन का कि इमरान साहब ने मेरे खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल की, और दूसरा केस है फॉरेन फंडिंग का केस। सीनियर साफी हारून रशीद कहते हैं कि अब ये लोग जो हैं इनके पास जितने भी हरबे थे, ऑडियोज लीक की गई, फेक चीजें आई, सब कुछ हुआ, ये इमरान साहब को यानी कि इमरान साहब की सियासत को ख़त्म करने के जितने भी ये बाकायदा तौर पर कोशिश कर रहे थे वो उस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके, और अब इनके पास आखिरी हरबा है और ये अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान साहब को नाअहल कर दें। यहाँ पर उन्होंने ना चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया और ना ही उन्होंने किसी यानी कि इन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हारून रशीद ने एक खबर ब्रेक की है कि ये लोग चाहते हैं और ये लोगों की ख्वाहिश है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान साहब को नाअहल कर दें। यहाँ पर सीनियर साफी हारून रशीद कहते हैं कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इमरान साहब को नाअहल कर देते हैं, सब कुछ भी हो जाता है, लेकिन फिर भी इमरान साहब की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो रहा है। सीनियर साफी हारून रशीद समझते हैं कि इमरान साहब को बजाय के इमरान साहब के खिलाफ इमरान साहब को लॉन्ग मार्च करें, क्योंकि लॉन्ग मार्च में इमरान साहब के पास ठीक ठाक बंदे हैं। तो सीनियर साफी हारून रशीद कहते हैं कि बजाय ये कुछ होने के हुकूमत का काम बनता है कि होश के नाखून ले और हुकूमत अर्ली इलेक्शन का ऐलान कर दे, क्योंकि मामला जो हैं अब इनके हाथ में नहीं है, हुकूमत के पास मकबूलियत नहीं है, इमरान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और ये एक खतरे की घंटी है। जितनी देर ये हुकूमत रहेगी उतना अपना ही मजीद नुकसान करेगी। सीनियर साफी हारून रशीद कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को सियासत भी नहीं आती, और जब भी वो प्रोग्राम किया करते थे 92 न्यूज़ के ऊपर तो हमेशा वो अवॉइड किया करते थे कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को और उसके ऊपर यानी कि कोई रद्द अमल ना दिया जाए। एक तरफ मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने वालिद मोहतरम के साथ बैठकर लंदन में इमरान साहब को किस तरह रोकना है, एक तो वो प्लान बना रहे हैं, मजीद क्या कुछ हम कर सकते हैं वो प्लान बन रहा है। और इसी इसना में अलीम खान की भी लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात भी हो चुकी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचाना है, नवाज शरीफ को बाकायदा चौथी दफा वजीर आज़म बनवाना है, लेकिन इसी दरमियान इमरान खान साहब ने एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है और लॉन्ग मार्च की डेट के ऊपर पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं। और मैं आपके साथ खबर ये शेयर करना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के नायब सदर जो हैं इस टाइम नायब चेयरमैन जो हैं वो बाकायदा तौर पर जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, तो उनकी जानब से एक बाकायदा तौर पर ऐलान हुआ है। वो कहते हैं कि 10 अक्टूबर, और इसका शेख शी साहब भी कहते हैं 10 अक्टूबर को बाकायदा तौर पर हमारी जानब से डेट सामने आ सकती है, लेकिन यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के कुछ जराए हैं उनसे खबरें आ रही हैं कि 15 तारीख को बाकायदा तौर पर इमरान साहब इसी महीने यानी 15 अक्टूबर को इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। शेख शी साहब कहते हैं कि इसी महीने ही लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन इमरान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च को यानी कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद करने का इरादा रखते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो शाह महमूद कुरैशी की है वो है 10 तारीख के बाद, यानी कि 10 तारीख को ही हम अनाउंस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर पंजाब में एक दिलचस्प सिचुएशन भी जारी है, और वो सिचुएशन ये जा रही है कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसमें कुछ तब्दीलियों का
की खबरें आ रही हैं। हो सकता है कि हाशिम डोगर साहब को हटा दिया जाए। पिछले दिनों उनके खिलाफ ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी चल रहा था, हाशिम डोगर साहब इस्तीफा दें। तो उनको तब्दील करने की खबरें हैं, ज़ेर गर्दिश अफवाहें हैं, चमगोइयाँ हो रही हैं। और इसके अलावा फवाद चौधरी साहब को कोई ओहदा देने की तैयारियां हो रही हैं। पंजाब में काफ़ी तब्दीलियां हो रही हैं। पंजाब में एक बड़ा आने वाले दिनों में इमरान साहब की जानब से बड़ा फैसला होने जा रहा है और पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको भी बचाना है, लॉन्ग मार्च भी करना है, लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है। इस वजह से लॉन्ग मार्च की जो फाइनल तारीख है वो सामने नहीं आ रही, लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी ने बताई, जो तहरीक इंसाफ की कुछ लोग हैं और उन्होंने जो मुझे खबर दी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो पसंद आने से मेरे को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दी इजाज़त। अल्लाह आप सबका मुनासर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।